हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंड्रो जावा यूट्यूब चैनल्स। डिस्कस करेंगे इंटरफेस के ऊपर और इसको हम समझेंगे डिफिनीशन, एग्जांपल्स और एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम। बहुत बढ़िया से डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और वीडियो को लास्ट तक देखने के बाद आपको कंप्लीट समझ में आएगा कि इंटरफेस जावा प्रोग्रामिंग के अंदर क्या होता है, कैसे काम करता है, इसको यूज करने का हमारे पास पर्पस क्या होता है। यह सभी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी पूरे डिटेल्स के साथ। तो सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इंटरफेस का डिफिनीशन की। डिफिनीशन है एन इंटरफेस इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इट मीन्स नॉट एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स exist will not be available within the interface that are called interface। तो फ्रेंड, यह जो इंटरफेस है यह पहले तो आपका एक कीवर्ड है। इंटरफेस जो है आपका यह एक कीवर्ड है। कीवर्ड का मतलब हुआ कि जैसे आप सुपर कीवर्ड पढ़ते हो, दिस कीवर्ड पढ़ते हो, फाइनल कीवर्ड पढ़ते हो, तो उसी टाइप से यह भी एक आपका कीवर्ड है ना। और इसका यूज करते हैं हम इंटरफेस बनाने के लिए। ठीक है, जैसे आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हो तो क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाते हो तो क्लास के जस्ट पहले आप लिखते हो एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, तो वह आपका क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो जाता है। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर जो आप मेथड रखते हो एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखते हो। तो वैसा ही यहाँ पे इंटरफेस जो है ये क्लास टाइप का होता है, लेकिन इंटरफेस बनाने के लिए हम इंटरफेस कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद इंटरफेस का नाम लिखते हैं। ये सभी सिंटैक्स, एग्जांपल और प्रोग्राम सभी मैं इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करूँगा तो आपको मिलेगा समझने के लिए, है ना। तो क्या है इंटरफेस? एक कलेक्शन ऑफ कंप्लीट एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इंटरफेस जो है यह एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का कलेक्शन है। मतलब कि इंटरफेस जब हम बनाते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को रख सकते हैं, बाकी चीज़ें को नहीं रख सकते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट मेथड के बारे में अगर आप कुछ समझना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जा कर के मेरा सिंस ऑल द मेथड विथ इन द इंटरफेस containing public abstract modifiers by default, so it optional to define for an interface। कहने का मतलब हुआ कि इंटरफेस के अंदर जितने भी मेथड होते हैं सभी मेथड बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अगर आप इंटरफेस बना लेते हो और इंटरफेस के अंदर कोई भी आप मेथड लिखते हो तो वह मेथड बाय डिफ़ॉल्ट इंटरनली पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होता है। आप लिखो या फिर मत लिखो इससे मतलब नहीं है। आप इंटरफेस के अंदर आपने मेथड लिखा हुआ है, दैट मीन्स कि वह मेथड बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट होगा। और जो मेथड एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जाता है इसका मतलब कि उस मेथड का हम बॉडी नहीं लिख सकते हैं। उस मेथड का बॉडी लिखने के लिए फिर उस क्लास को या फिर इंटरफेस को इनहेरिट करना पड़ेगा किसी सब क्लास के अंदर, किसी दूसरे क्लास के अंदर, और फिर उस क्लास में हम इस मेथड को ओवरराइड करते हैं और ओवरराइड करके हम फिर मेथड का सिग्नेचर लिखते हैं, मतलब कि बॉडी देते हैं। है आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड और ये बाय डिफ़ॉल्ट करके रखता है। इंटरफेस में आपको ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं, सभी जानकारी आपको मिलेगी धीरे धीरे। सिंटैक्स टू मेक इंटरफेस। अब हमारे दिमाग में चलता है कि इंटरफेस का हम तो डिफिनीशन समझ गए, लेकिन इंटरफेस को हम बनाएं कैसे हम प्रोग्रामिंग में। तो बहुत सिंपल है, बहुत आसान है बनाने का। आपको लिखना है इंटरफेस कीवर्ड और इंटरफेस का नाम लिख देना है। वाट एवर जो भी आपके दिमाग में नाम आ रहा है वह नाम आप लिख देंगे और जस्ट इसके आगे इंटरफेस एक कीवर्ड लिख देंगे तो बन जाएगा आपका इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर बॉडी भी होता है, बॉडी यहाँ से स्टार्ट होगा फिर यहाँ से क्लास होगा, इसके अंदर आप मेथड डिक्लेयर करेंगे जो कि आपका एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा, है ना। तो बात समझ में आ गया इंटरफेस क्या होता है और इंटरफेस बनाते कैसे हैं। सिंपल है, इंटरफेस कीवर्ड और इंटरफेस का नाम। इसको मैं एग्जांपल यहाँ पे दिया हूँ, आप एग्जांपल देख सकते हैं। हमने इंटरफेस कीवर्ड लिखा और इंटरफेस का एक नाम लिख दिया जैसे I1।
ठीक है। और यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से इसका बॉडी क्लोज हुआ। तो और इसके अंदर हमने मेथड लिखा M1 M2 M3, हमने 3 मेथड यहाँ पे लिखा। तो देखो यहाँ पे 3 मेथड लिखा, तो यह जो मेथड है ना, यह मेथड पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि इस मेथड से आगे यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट है, फिर इससे आगे पब्लिक है, या बाय डिफ़ॉल्ट इसके आगे अटैच है, ऐड है, ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। ठीक है। तो यह पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट इस मेथड के साथ भी है, इस मेथड के साथ भी है, इस मेथड के साथ भी है, मतलब तीनों मेथड के साथ भी है। और एक मैं और नया मेथड क्रिएट करूँगा तो उसके साथ भी यह पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट लग जाएगा। मतलब कि इंटरफेस के अंदर जितना भी हम मेथड बनाएंगे सभी मेथड के साथ पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट बाय डिफ़ॉल्ट लग जाता है। अब मैं बताऊंगा ये पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट क्यों लगता है। एब्स्ट्रैक्ट तो जिस मेथड का बॉडी नहीं होता है उसको हम एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। जैसे इस मेथड का बॉडी नहीं है, सेमीकलन से टर्मिनेटेड है, तो इस मेथड को हम बोल देंगे एब्स्ट्रैक्ट मेथड। लेकिन पब्लिक का मतलब हुआ, पब्लिक का मतलब यह हुआ कि जे इस मेथड को हम बाहर एक्सेस करेंगे इस इंटरफेस के, ठीक है, तभी तो इस मेथड को हम ओवरराइड कर पाएंगे और बॉडी देख पाएंगे। तो इसीलिए इसको हम पब्लिक रखते हैं ताकि यह इंटरफेस के बाहर एक्सेस हो पाए। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? ओके। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरफेस कंटेन ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इंटरफेस के अंदर सिर्फ और सिर्फ हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड को लिख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इंटरफेस मेथड बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर। इंटरफेस के अंदर जो मेथड होता है बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर होता है। मैंने यहाँ पे आपको समझाया था। अब एग्जांपल कैसे होगा, जैसे इंटरफेस हो गया, ठीक, इंटरफेस कीवर्ड लिखा, इंटरफेस का हमने नाम दिया I1, आप ABCD कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो मैंने दिया I1, ठीक। यहाँ से इंटरफेस का बॉडी स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से इंटरफेस का बॉडी क्लोज हुआ, और उसके बाद इंटरफेस के हमने अंदर एक मेथड बनाया M1, ठीक। और इसका हमने इंटरफेस के अंदर बॉडी नहीं होता है मेथड का, तो हमने क्या किया, यहाँ पे टर्मिनेट किया सेमीकलन से। तो अब देखो पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट इस मेथड के आगे लग जाएगा ऑटोमेटिक। देखो बाय डिफ़ॉल्ट एडेड हियर, मतलब कि यह जो चीज़ है बाय डिफ़ॉल्ट ऐड हो जाता है, यह ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है। जैसे यहाँ पर भी ऐड है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन इंटरनली इंटरफेस के अंदर ये चीज़ें पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट ऐड हो जाता है। बात क्लियर समझ में आ रहा है? ओके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इंटरफेस वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट पब्लिक स्टैटिक फाइनल। अब यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट है इंटरफेस के अंदर। अभी तो हमने मेथड डालना सीखा था, लेकिन इंटरफेस के अंदर हम वेरिएबल भी लिख सकते हैं। जैसे देखो इंट में a=10 रखा, तो इंटरफेस के अंदर अगर हम वेरिएबल लिख रहे हैं तो इसके साथ एक कंडीशन है, वह वेरिएबल होगा पब्लिक स्टैटिक फाइनल। कब होगा? बाय डिफ़ॉल्ट होगा। जैसे यहाँ पे पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट यह मेथड बाय डिफ़ॉल्ट है, उसी टाइप से पब्लिक और स्टैटिक फाइनल या वेरिएबल बाय डिफ़ॉल्ट होगा। और फाइनल वेरिएबल हम जानते हैं कि फाइनल वेरिएबल की वैल्यू चेंज नहीं होती है, अपडेट नहीं होती है। तो इसीलिए जब भी हम इंटरफेस के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसको इनिशियलाइज करके चलते हैं। बात क्लियर समझ में आ रहा है? ओके। इंटरफेस से हमें अभी जानकारी दो चीज़ें मिल गया। पहले कि इंटरफेस बनाते कैसे हैं, दूसरा कि इंटरफेस में हम मेथड को कैसे डिक्लेयर करते हैं और मेथड पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्यों होता है, और तीसरा कि इंटरफेस के अंदर हम वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक, इतना जानकारी हमें मिल चुका है और आगे बढ़ते हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है वी नीड टू ओवरराइड इंटरफेस मेथड इनसाइड द implementing class, otherwise the implementing class will become abstract class। इंटरफेस के अंदर एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, राइट, और वह मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। लेकिन हम मेथड को अगर अब बॉडी दे रहे हैं, मतलब कि उस मेथड का सिग्नेचर दे रहे हैं, तो उस इंटरफेस को क्या करेंगे, हम किसी दूसरे क्लास के अंदर इनहेरिट करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड की मदद से। और इनहेरिट करके हम इस इंटरफेस की जितने भी मेथड्स हैं सभी मेथड को बॉडी का हम सिग्नेचर देंगे। अगर
उस मेथड की अगर उस क्लास के अंदर बॉडी का सिग्नेचर नहीं दे रहे हैं तो वह क्लास हमारा बन जाता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल से यहाँ पे समझाया हूँ, आप एग्जाम्पल पे एक बार ध्यान देना। जैसे है हमने बनाया एक इंटरफेस I1 है ना, इंटरफेस का यहाँ से बॉडी स्टार्ट हुआ फिर यहाँ से क्लोज हुआ। इस इंटरफेस के अंदर हमने दो मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड शो1, पब्लिक वॉइड शो2, है ना। अब देखो पब्लिक वॉइड शो1 में अगर आप यहाँ पे चाहो तो एनी आर्गूमेंट भी दे सकते हो। देखो मेथड दो तरीके के बनते हैं, एक तो आर्गूमेंटेड बनते हैं और एक आपका विदाउट आर्गूमेंटेड बनते हैं। तो हमने यहाँ पे दोनों अभी मेथड जो बनाया है बिना आर्गुमेंट वाला बनाया है, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं लेने वाला है यह मेथड। आप चाहो तो इसमें आर्गुमेंट पास करवा सकते हो, राइट। तो इंटरफेस के अंदर हमने शो1 और शो2 दो मेथड बना लिया। अब देखो इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे यहाँ पे इस क्लास के अंदर। क्लास बनाया टेस्ट और इसमें इम्प्लीमेंट कर लिया इंटरफेस को। ठीक, अब इस मेथड का हम ओवरराइड करेंगे। कैसे करेंगे, पब्लिक वॉइड शो1 इस मेथड को लिखेंगे, यहाँ से बॉडी स्टार्ट करेंगे यहाँ तक क्लोज करेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन इसको ओवरराइड करके हमने प्रिंट करा दिया hello1। ठीक है, अब दूसरे मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, पब्लिक वॉइड शो2 बॉडी स्टार्ट हुआ बॉडी क्लोज हुआ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और hello2 हमने इस मेथड को भी ओवरराइड कर लिया और इस मेथड को भी ओवरराइड कर लिया, दोनों मेथड ओवरराइड कर लिया टेस्ट क्लास के अंदर, है ना। तो यहाँ पे टेस्ट क्लास ओपन हुआ था, फिर यहाँ पे आपका टेस्ट क्लास क्लोज होगा। तो इतना आपको समझ में आ गया। ओके, अब एक मेन क्लास हम बनाएंगे। मेन क्लास बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन जावा का मेन मेथड लिख लेंगे, उसके बाद टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इसका ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू टेस्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट डॉट शो1 को कॉल करेंगे। शो1 मतलब क्या, यह मेथड तो कॉल होगा तो हमारे क्या मिलेगा आउटपुट, हेलो मिलेगा हमें आउटपुट। ठीक, दूसरा इस शो2 को कॉल करेंगे तो क्या मिलेगा, hello2 आउटपुट मिलेगा। अब एक बात यहाँ पे ध्यान से समझना, अगर लेट से हम मानते हैं कि यह जो इंटरफेस के अंदर मेथड है या इंटरफेस के अंदर इसमें अगर हम ओवरराइड नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा। तो अभी हमने बताया आपको, अगर इस इंटरफेस की मेथड को अगर आप इसमें ले आकर के ओवरराइड नहीं करते हैं तो फिर इस क्लास को आपको एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंटरफेस का रूल है अपना अपना एक रूल कंडीशन है कि अगर इंटरफेस को कोई क्लास इम्प्लीमेंट करती है तो उस क्लास का जिम्मेदारी बनता है कि इंटरफेस के अंदर जितना भी मेथड्स है, एक है दो है तीन है, इन सभी मेथड को इम्प्लीमेंट करें और बॉडी लिखें। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे बॉडी लिखा है ताकि इस टेस्ट क्लास का जिम्मेदारी बन रहा है इंटरफेस को बॉडी देने के लिए कि मेथड का इंटरफेस जो है इम्प्लीमेंट हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। ओके, अब और आगे नेक्स्ट देखते हैं इंटरफेस के अंदर। इंटरफेस इनहेरिटेड प्रोसेस, इंटरफेस के अंदर इनहेरिटेंस भी हम करते हैं, जैसे हम इसके अंदर भी इनहेरिटेंस कर सकते हैं, जैसे हम क्लास के अंदर भी करते हैं वैसा ही इनहेरिटेंस हम इंटरफेस के अंदर भी करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कैसे करते हैं, अगर इंटरफेस को इंटरफेस में इनहेरिट करना है तो आपको एक्सटेंड कीवर्ड लिखना है। सेकेंड पॉइंट है, अगर इंटरफेस को क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहे हैं तो आपको इम्प्लीमेंट कीवर्ड यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर इंटरफेस को अगर लेट से आपके पास दो इंटरफेस है I1 और I2, दो इंटरफेस हो गया और इन दोनों इंटरफेस को आप एक क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहे हैं तो आपका इम्प्लीमेंट होगा ये दोनों। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप इंटरफेस 1 इंटरफेस 2 इंटरफेस 3 आपके पास तीन इंटरफेस हो गया और तीनों इंटरफेस को फिर एक चौथे इंटरफेस के अंदर में इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो क्या होगा, इसके साथ एक्सटेंड कीवर्ड लगेगा। इनहेरिट कर रहे हो ना, इंटरफेस टू इंटरफेस इनहेरिट करने पर एक्सटेंड कीवर्ड लगता है और इंटरफेस टू क्लास इनहेरिट करने पर इम्प्लीमेंट कीवर्ड लगता है ना। तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है ताकि एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट है, अगर
हमारे पास एक क्लास है, एक इंटरफेस है और फिर एक इंटरफेस है। हमारे पास दो इंटरफेस है और एक क्लास है ना। तो अगर क्लास को क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं तो एक्सटेंड लगाएंगे, और इंटरफेस को भी क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं और फिर इसी इंटरफेस को क्लास में इनहेरिट कर रहे हैं तो हम इम्प्लीमेंट लगाएंगे कीवर्ड। ठीक है, तो इनहेरिटेंस का ये कॉन्सेप्ट होता है इंटरफेस के अंदर। अब एक पॉइंट आपको समझना है, फर्स्ट इनहेरिट करना है क्लास दो इंटरफेस। ठीक है, तो एक तो हमारा एक्सटेंड कीवर्ड मिलेगा और दूसरा हमारा इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड मिलेगा। तो अब हम यहाँ पे कंफ्यूजन होंगे कि पहले एक्सटेंड लिखूं कि पहले इम्प्लीमेंट लिखूं, या फिर पहले इम्प्लीमेंट लिखूं या फिर एक्सटेंड लिखूं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं एक यहाँ पे नोट पॉइंट लिखा हूँ, फर्स्ट वी एक्सटेंड द क्लास, आफ्टर दैट वी इम्प्लीमेंट द इंटरफेस मोर देन वन। मतलब कि फर्स्ट, मतलब कि अगर एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट की जब बात आए और आपके पास दो कीवर्ड मिले तो सबसे पहले आपको एक्सटेंड करना है। ठीक, उसके बाद आपको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक, तो मैं इसको अब एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे हमारा ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल पे आप ध्यान देना। इंटरफेस बनाया I1, यहाँ से स्टार्ट यहाँ से क्लोज। इंटरफेस बनाया I2, यहाँ से स्टार्ट यहाँ से क्लोज। दो इंटरफेस हो गए, एक क्लास बना लेते हैं। क्लास हमने ए बनाया, यहाँ से स्टार्ट यहाँ से क्लोज। दो इंटरफेस हो गए और एक क्लास, तीन चीज़ें हो गए। अब देखो इसमें इम्प्लीमेंट्स और एक्सटेंड दो कीवर्ड लगाना है तो कैसे लगाएंगे। देखो क्लास हमने मैन बनाया, पहले एक्सटेंड कर लेंगे क्लास को। ठीक, उसके बाद इम्प्लीमेंट करेंगे इंटरफेस को। इम्प्लीमेंट्स लिखेंगे कीवर्ड I1 I2। इसके और आगे इंटरफेस होता तो हम लिखते I3 I4 I5, है ना। तो इस टाइप से हम एक्सटेंड और इम्प्लीमेंट में अंतर समझते हैं। तो आपको इस वीडियो से जानकारी सबसे पहला मिला इंटरफेस होता क्या है, इंटरफेस को बनाते कैसे हैं, इंटरफेस के अंदर मेथड जो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्यों होते हैं, उसके बाद इंटरफेस के अंदर हम वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसके बाद इंटरफेस के अंदर आपको सिखाया इनहेरिटेंस प्रोसेस कि इनहेरिटेंस प्रोसेस कैसे करते हैं। फिर आपको इम्प्लीमेंट्स और एक्सटेंड कीवर्ड में मैंने आपको अंतर बताया। अब एक मैं आपको एग्जांपल कराता हूँ। एग्जांपल है जावा इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस प्रोग्राम। जावा का एक प्रोग्राम लिखना है यूजिंग इंटरफेस के थ्रू और उसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस होना चाहिए। ठीक, तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम एक इंटरफेस बनाएंगे I1। इसमें हमने इंट में एज इक्वल टू 28 रखा। फिर उसके बाद यहाँ से इंटरफेस को क्लोज किया, फिर एक नया इंटरफेस क्रिएट किया I2। फिर इसमें स्ट्रिंग में नेम इक्वल टू अखिलेश रखा, फिर इंटरफेस को क्लोज किया। तो यहाँ पे हमने दो इंटरफेस बनाया, सबसे पहले इंटरफेस 1 और इंटरफेस 2, है ना। दो इंटरफेस बना लिया। अब एक बनाते हैं हम क्लास। क्लास हमने बनाया टेस्ट, और टेस्ट क्लास को में हमने इम्प्लीमेंट्स कर दिया I1 और I2 को। तो I1 I2 लिखा, यहाँ से टेस्ट क्लास का बॉडी स्टार्ट हुआ, फिर यहाँ से क्लोज हुआ। इसके अंदर हमने एक शो डेटा बनाया मेथड। इस मेथड के अंदर हमने एज को प्रिंट करा लिया और नाम को प्रिंट करा लिया। ठीक, अब एक मेन क्लास बनाएंगे। क्लास बनाया मैन। इस मैन क्लास के अंदर हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन लिखा जो जावा का मैन मेथड। इसके बाद इस टेस्ट क्लास का हमने यहाँ पे बना दिया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट डॉट शो मेथड को कॉल किया। ऑब्जेक्ट इस टेस्ट क्लास का है। अच्छा, शो मेथड किस क्लास में है, टेस्ट क्लास के अंदर है, तो ये मेथड कॉल होगा। इस मेथड के अंदर हमने क्या प्रिंट कराए हुए हैं, एज और नाम। एज कहाँ से आ रहा है, ऊपर की इंटरफेस से आ रहा है। यहाँ से आ रहा है एज आपका, यहाँ से जा रहा है आपका नाम। ठीक, तो आपको जो अबाउट टू डिस्प्ले होगा, स्टूडेंट का एज होगा 28 और स्टूडेंट का नाम होगा अखिलेश। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरफेस प्रोग्रामिंग, है ना। तो इंटरफेस का बात आपको समझ में आया। देखो इंटरफेस जब आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास पढ़ लेना और इनहेरिटेंस पढ़ लेना, दो चीज़ पढ़ लेना।
उसके बाद जब आप इंटरफेस पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया से समझ में आता है ना। तो अब इस प्रोग्राम को हम अपने लैपटॉप पर चला करके देखते हैं। इंटरफेस का आप एक एग्जांपल प्रोग्राम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने इंटरफेस बनाया I1। इसके अंदर दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड लिख लिया, show1 और show2। ठीक है, इस इंटरफेस को हमने इम्प्लीमेंट कर लिया टेस्ट क्लास के अंदर। और टेस्ट क्लास की जिम्मेदारी अब क्या होगी, टेस्ट क्लास की जिम्मेदारी होगी कि जो इंटरफेस के अंदर मेथड्स है इन मेथड का इम्प्लीमेंटिंग करें। तो यह इस टेस्ट क्लास के अंदर हमने show1 मेथड और show2 मेथड दोनों मेथड को क्या किया, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लिया। show1 का बॉडी के अंदर हमने लिखा hello1 प्रिंट करके देगा, और show2 जो मेथड्स है इसके बॉडी के अंदर लिखा hello2 मतलब कि hello2 प्रिंट करके देगा। राइट, दोनों मेथड को ओवरराइड यहाँ पे कर लिया। उसके बाद हमने एक बनाया मैन जो क्लास है, इसके अंदर जावा का पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन मेथड लिख लिया। उसके बाद हमने टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। टेस्ट का मतलब क्या, ये चाइल्ड क्लास है ना। इंटरफेस यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है तो ये तो इंटरफेस तो आपका बेस क्लास बोलेगा, और फिर ये आपका ये टेस्ट जो है चाइल्ड क्लास हो गया। तो हमने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया obj, और obj.show1 और obj.show2 दोनों मेथड को हमने बारी बारी से कॉल कर लिया। तो आउटपुट आएगा hello1 और hello2। तो इस टाइप से हम इंटरफेस की मेथड को इम्प्लीमेंट करते हैं और सिग्नेचर लिखते हैं किसी दूसरी क्लास के अंदर। राइट, तो इंटरफेस कैसे बनाते हैं ये भी आपको मालूम पड़ गया, इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं ये भी आपको मालूम पड़ गया, और बॉडी कैसे देते हैं मेथड्स को, ठीक, और मेथड को कॉल कैसे करते हैं, ये जानकारी आपको मिल गया। एक और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, इंटरफेस बनाया एक I1, फिर एक दूसरा इंटरफेस बनाया I2। फर्स्ट वाले इंटरफेस के अंदर एज इजकल टू 25 सेट किया, सेकेंड इंटरफेस के अंदर नाम इजकल टू अखिलेश सेट किया। उसके बाद एक टेस्ट क्लास बनाया, और इस टेस्ट क्लास में इन दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करा लिया विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट्स कीवर्ड की मदद से। तो यहाँ पे क्या इनहेरिटेंस हो रहा है, इंटरफेस का इनहेरिटेंस हो रहा है। ओके, उसके बाद यहाँ पे void show details नाम का हमने एक मेथड बनाया, और इस मेथड के बॉडी के अंदर हमने एज को और नाम को दोनों को यहाँ पे हमने डिस्प्ले करा लिया, मतलब कि प्रिंट करा लिया। उसके बाद इस जो टेस्ट क्लास यहाँ पे आपका क्लोज होता है, और उसके बाद आप स्टैटिक वॉइड जो जावा का मेन मेथड है उसे हमने लिख लिया। उसके बाद ऑब्जेक्ट डॉट शो, टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है obj, इसके ऊपर हम शो डिटेल्स को कॉल कर रहे हैं। शो डिटेल्स मेथड आपका किस क्लास के अंदर है, टेस्ट क्लास के अंदर है ना। तो जब शो डिटेल्स मेथड कॉल होगा तो आपका आउटपुट मिलेगा एज और नाम, मतलब कि दोनों प्रिंट होकर के चला आएगा। और एज कहाँ से मिल रहा है, आपका इंटरफेस 1 से, और नाम कहाँ से आपका आ रहा है, इंटरफेस 2 से। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, कौन सा, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो आउटपुट देखते हैं। आउटपुट में आपको मिलेगा नाम एज में 25 और ये नाम में अखिलेश। तो फ्रेंड, मेरा कहने का मतलब हुआ कि इंटरफेस को आपको समझना बहुत ज़रूरी था। अगर आप समझ चुके हैं इस वीडियो से तो आप वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।